अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगी। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की टीम के कुछ मेंबर ने कहा कि हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए कोई एनालिसिस दें। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड हो या लॉन्ग टर्म ट्रेड, वीएसए में टोटल ट्रेड्स होती है वॉल्यूम बेस्ड। कि मार्केट में जब वॉल्यूम आएगा तो वो ही कंफर्म करेगा कि आगे जाना है या नहीं आना। अब इस एरिया में हमारे पास एक बड़ी कैंडल पे बड़ा वॉल्यूम हमें नजर आ रहा है। इस एरिया में वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहां पर कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर मौजूद हैं। अब अगर पेंडिंग ऑर्डर मौजूद हैं या पेंडिंग ऑर्डर थे, तो दो वजूहत है। बायर ने कोशिश की होगी इसको खत्म करने की। ऑर्डर बहुत ज्यादा हैवी थे, तो क्या किया बायर ने, जो यहां से यहां से यहां से यहां से, ये टोटल रिटेलर एक्टिविटी है। यहां से रिटेलर ने ट्रेड की है। उन ट्रेडर ने ट्रेड की है जिनके पास कोई इलम नहीं है, लाइन लगा लेते हैं, लाइन पे बाइंग करते हैं, लाइन पे सेलिंग करते हैं। उन लोगों ने देखा कि मार्केट चली गई, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, वो निकल गए। इसका मतलब है कि जो ऊपर ऊपर जो ऑर्डर्स थे, जिसे हम हमेशा कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर जो होता है, यही आपकी सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को, सप्लाई या डिमांड एरियाज को स्ट्रॉन्ग करता है। वो करता है पेंडिंग ऑर्डर। अगर है तो, अगर ये ऑर्डर ही नहीं है, स्मार्ट ट्रेडर इस एरिया पे रुकना ही नहीं चाहते, तो क्या होता है कि मार्केट बड़ी इजीली, जैसे किसी दोस्त की ये एक सपोर्ट थी या रेजिस्टेंस थी, कुछ भी था ये, तो यहाँ इस एरिया को मैं लाइन जरा लगा दूं, मेरे पास लाइनें जरा टेढ़ी हो जाती हैं। ये एक एरिया है, सॉरी, ये एक एरिया है जो रिटेलर की सोच और अप्रोच के हिसाब से सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। तो आप देखें जरा गौर से कि ये एरिया, यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, ट्रेड हुआ और जब ब्रेक हुआ, एक, दो, तीन, तो वॉल्यूम देखे नीचे। इसका मतलब यह है कि इस एरिया में अगर कुछ था, तो वो जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो हटा दिए, कैंसिल कर दिए। स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर रखते हैं, मार्केट को अपने ऑर्डर्स फिल करा देते हैं। अगर उन्होंने मोड़ना है, या वो जो ऑर्डर लगे हुए हैं उनको वो, अगर उनके बाई के ऑर्डर्स हैं, तो मार्केट आके लगती है, वो फेल हो जाते हैं, एक क्लस्टर बन जाता है, यहाँ पर वॉल्यूम शो होगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है इस एरिया में बीच में, ठीक है। तो जब वो ब्रेक किया उन्होंने, अच्छे खासे वॉल्यूम से उन्होंने मार्केट को मूव दिया, तो डायरेक्शन बेस्ड मूव है, ठीक है। अब मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि जब रिटेलर काम करता है तो वॉल्यूम नहीं होता, बहुत कम वॉल्यूम से होगा। जब बड़े ट्रेडर आते हैं, उनकी लॉट साइज बड़ी होती है, बड़ा हजम होता है, तो वॉल्यूम आता है। खैर, तो जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया और जिसने ये सपोर्ट रेसन रखी थी, वो तो बगैर किसी वजह के उन्होंने ब्रेक करके चले गए ये एरिया, ठीक है, बड़े आराम से उन्होंने ब्रेक कर दिया। खैर, ब्रेक क्या, देखिए यहाँ पर है आपकी छोटे टाइम फ्रेम में, अभी मैं लगा के बैठा हूँ 30 मिनट, 30 मिनट की कैंडल पे वॉल्यूम आया, अगली चार पांच कैंडल साइडवेज, एक कैंडल नीचे आई। मैंने कल एक वॉइस मैसेज दिया था आपके वीएसए वाले जो ग्रुप है उसमें, कि रेंज बनती है, रेंज में एक कैंडल होती है जिसपे आपने बड़ी तवज्जो देनी है। एक कैंडल अगर वो अप ब्रेक हुई है, क्लोजिंग नीचे हो गई है, तो फिर तो बात समझ आती है कि यहाँ से हम सेल में आएंगे। अगर कोई कैंडल नीचे ब्रेक हुई, उसकी क्लोजिंग नीचे हुई, तो समझ आए। अगर उसकी क्लोजिंग ऊपर है, तो साइन ऑफ वीकनेस, फेल हो जाए तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन जाता है, ये मार्केट को घुमा देता है। ये मैंने आपके वो जो वीएसए का जो अभी नया ग्रुप बनाया है फैसल साहब ने, उसमें ये बात बताया। तो ये एक साइन जो है, ये पिछले सारी रेंज पे हैवी हो गया, कि ये फेल हो गया, साइन ऑफ वीकनेस फेल हो गया, साइन ऑफ स्ट्रेंथ गई। अब यहां पर ये देखिए, इस कैंडल को, अगर रेंज ब्रेक हुई है, अब्जॉर्प्शन कैंडल कह लो, अप गई है, लेकिन इसकी क्लोजिंग नीचे हो गई है। इस एक कैंडल की क्लोजिंग ने मार्केट की डायरेक्शन ही
चेंज कर दी। तो इस तरह आपने देखना है कि ये जो कैंडल होती है इसको हम वाइड स्प्रेड डॉन बार कहते हैं। ये शॉर्ट मैंने लिख दिया, वाइड स्प्रेड डॉन बार। इसे हम अब्जॉर्शन कहते हैं। एब्जॉर्शन बार होती है, ये अब्जॉर्शन वॉल्यूम कहा जाता है। वो आपको मैंने कहा था कुछ भी आप नाम रख लें। और बाज दफा हंटिंग के लिए यूज होती है, जिसे हम अक्सर अपथ्रस कहते हैं। ठीक है, वो हंटिंग के लिए यूज होती है। जो भी है, अब ये तस्दीक करनी है हमने। मैंने आपसे कहा था कि रेंज में ये बने तो ये डायरेक्शन चेंज करती है, लेकिन इसने अगली कैंडल में डायरेक्शन चेंज करके दोबारा सीक्वेंस से नहीं आई, डायरेक्ट गिर गई। अब ये सीक्वेंस से नहीं आई, डायरेक्ट गिर गई है। तो ये जो इसका हाई है ये टेस्ट होगा, रिविजिट होगा एक बार। तो मार्केट अगर अप आ रही है तो इस एरिया को, जो कि हमारा वॉल्यूम वाला एरिया है, यहाँ पे हमारे पास क्या आया हुआ, वॉल्यूम आया है। देखिए, ये आप नीचे देखिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब ये इतना बड़ा वॉल्यूम आया ना, तो ये वॉल्यूम हमने रीविजिट हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है। अगर अप कैंडल्स पे वॉल्यूम, मैंने क्या कहा था, लेस हो, लो हो, तो आपने, क्योंकि ये बता रहा है कि बायर जो है उनका कॉन्फिडेंस कमजोर है, वो ज्यादा दूर तक मूव नहीं लेके जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल की वीडियोस देखी हैं तो उसमें ये बार बार मैंने कहा कि अप मूव में अगर वॉल्यूम नहीं है या डाउन मूव में वॉल्यूम नहीं है तो आप वेट करो, उस मूव को खत्म होने दो। अब आप यहाँ पे देखें, थोड़ा सा वॉल्यूम आया एवरेज, फिर इस पोर्शन में देखें, 2 4 6 7, 7 कैंडलें, 3.5 घंटे की एक्टिविटी। अगले 3.5 घंटों में ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा, वॉल्यूम ड्रॉप है, वॉल्यूम डाउन हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, ठीक है, लेस देन प्रीवियस बार हो रहा है। तो अब ऐसे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? हमारे पास सबसे पहले जो, जब भी मैंने कहा, आप लोगों को कहा कि जब भी किसी एरिया में वॉल्यूम आएगा, वो एरिया, अब हमारे पास इस पूरी कैंडल में वॉल्यूम आया है, तो हम इस पूरे एरिया को एज रेजिस्टेंस मान रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज, ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाई है, ये हमने तो अपनी मैकेनिकल अप्रोच पे लगाई है, मैंने खुद अपने हाथ से लगाई है, ये मैं मैकेनिकल लेवल है, लेकिन इसके पीछे मार्केट की एक इंफॉर्मेशन है। हमने चार्ट पे इंफॉर्मेशन को रीड करना है, तुक्के को नहीं करना, कैंडल को नहीं करना। मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि इस एरिया में बहुत बड़ा वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। मेरे पास इस कैंडल पे वॉल्यूम आया है, तो इस कैंडल को मैं आगे ले जाता हूँ जहाँ जहाँ तक जा सकती है, और इसी कैंडल को मैं इस तरफ भी एक्सटेंड कर देता हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, ये एक ही बार लगाते हैं। ये मेरा एक एरिया है, ठीक है, ये मेरा एक एरिया जो मैंने अभी आपके सामने एक बॉक्स मार्क किया खुद से मैकेनिकल, लेकिन इस एरिया में वॉल्यूम आ रहा है। तो ये देखिए, रिटेलर ने एक्टिविटी की इस एरिया में, टोटल जो बायर थे वो ड्राई हो गए, खत्म हो गए। अब ये ड्राई हुए या खत्म हुए ये आपको पता चलेगा नीचे वॉल्यूम में। अब देखिए, 6 कैंडलों में वॉल्यूम कम है, एक में बढ़ गया, फिर 6 में कम है, एक में बढ़ गया, वो कोई कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे नीचे, अगर इसमें थोड़ा सा हाई हुआ, फिर ये कोई अहमियत नहीं रखता, आपकी एवरेज लाइन से वॉल्यूम क्रॉस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल है। अब इस कैंडल पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया, इसने पिछले हाई भी ब्रेक किए। अब ये जो कैंडल है, ये जब तक ये अब्जॉर्ब नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, मैं बार बार इससे इंफॉर्मेशन लूंगा। जब भी मार्केट इसके लो पे आए, जैसे इसका लो है, ये लो भी रेफरेंस है। अब ये जो लो है ना, ये रिटेलर का रेफरेंस है, उसकी वजह कि जो स्कैल्पर हैं, स्कैल्पर काम करता है M1 में या M5 में, या जो फ्यूचर का चार्ट यूज कर रहे हैं निंजा या ट्रेडिंग व्यू, वो M2 और M3। अब इस टाइम फ्रेम में या तो स्कैल्पर ट्रेड करेगा या फिर ये आल्गो।
जिसे रिबोटिक ट्रेड कहते हैं, वो होती है। ठीक है। अब रिबोटिक ट्रेड ने उनकी कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं, जैसे यहां पर रिबोटिक ट्रेड है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये आपको कम से कम ट्रेडिशनल चार्ट पे कोई टीचर मेंटोर नहीं समझा सकेगा कि रिबोटिक ट्रेड की क्या मेंटालिटी होती है, उसकी क्या काबिलियत होती है, उनकी अप्रोच क्या होती है ईए की। ठीक है। ये आल्को या स्कैल्पर। अब आपको ये मैंने एक बॉक्स मार्क करके दिया, ये 30 मिनट की एक कैंडल है, इसमें M1 की 30 कैंडलें हैं। अब अगर ये कैंडल अप गई है तो 30 कैंडलें ऐसे अप गई हैं, तो स्कैल्पर के लिए यहां से यहां जो मूव है उसने ट्रेड की, अगली कैंडल में उसने देखा नहीं गई तो वो उसने वापस इस एरिया को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रेड कर लिया। तो ये जो चीजें हैं, ये जो बड़े ट्रेडर्स हैं, इनको बड़ी चुभती हैं। ये जो रेंज है ना, ये उनको चुभती है। वो कभी भी इस तरह की एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने क्या किया, ये सीन कर दिया, फिर उन्होंने ये सीन कर दिया। अब आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो मैंने सीक्वेंस से बहुत सारी वीडियोस में ये चीज आप देख रहे होंगे, प्लेलिस्ट 1 दी है, फिर अब दूसरी भी शुरू की है, उसमें यही चीजें डीपली बता रहा हूं कि अगर कोई साइन रेंज के बाहर है, उससे आप हंटिंग कह लें, कुछ भी कह लें, उसके बाद डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही हैं, आप ट्रेड करोगे। अगर ये साइन बना है, फेल हुआ है, उसके बाद डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। इस एक कैंडल में बाइंग है या सेलिंग है, ये हमें अगली 2-3 कैंडलों में कंफर्म करना है, और उसके बाद डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है। तो अब हम बात करते हैं वापस कि हमारे पास ये एक साइन है जिस पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। अब ये साइन हमने आगे लाइन एक्सटेंड कर दी मैकेनिकल। अब हमने ये देखना है, जो हमने आपको बताया कि लो वॉल्यूम की मूव हो, बायर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। जब बायर खत्म होगा हम सेल करेंगे, हमारे रास्ते की कोई रुकावट नहीं होगी। हमने अपने रास्ते की रुकावट, सेलर के रास्ते की रुकावट कौन है, बायर। बायर के रास्ते की रुकावट कौन है, सेलर। अगर एक बंदे ने बाय किया, मार्केट में सेलर आ गया, वो बाई पे प्रॉफिट नहीं बना सकता। इस तरह अगर किसी ने सेल किया, उसके रास्ते में बायर आ गया, वो प्रॉफिट नहीं बना सकेगा। कुछ और हो ना हो, मार्केट रेंज में चली जाएगी, इस तरह की रेंज में चली जाएगी। ठीक है। ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो अब हम देख रहे हैं वॉल्यूम को, हमारी टोटल इंफॉर्मेशन वॉल्यूम बेस्ड है। तो वॉल्यूम को देख रहे हैं, तो वॉल्यूम एवरेज से भी नीचे चला गया। डे हमारा इस वक्त चल रहा है एशिया का सेशन, लंदन ओपन होने में अभी 2 घंटे रहते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि ये जो एशिया वाले हैं, जापान सिडनी वाले हैं, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या उनके पास डायरेक्शन नहीं है, या उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। मार्केट अप जा रही है, कैंडलें ओवरलैप कर रही हैं, साइज छोटा हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बायर है वो थक गया है, बायर मजीद आगे जाना नहीं चाहता। आपने मुकम्मल बाय को ड्राई होने देना है। उसके बाद आप देखेंगे सेल में एक कैंडल बनेगी, वो पिछली 2 कैंडलों को इंगल्फ कर लेगी, या ना भी करे तो सेल की कैंडल पे वॉल्यूम आएगा, और उसकी अगली कैंडल थोड़ी सी उठेगी, फिर उससे ज्यादा आ जाएगी, तो ये फिर वापस आएंगे। तब तक लंदन ओपन हो जाएगा। लंदन वाले क्या करते हैं, वो हम उनकी पहली 2-3 कैंडलों में देखेंगे। तो अभी की घड़ी आपने कहा था एनालिसिस करो, तो अभी की घड़ी आप लोग जो है वीएसए वाले सपोर्ट को सहारा लेते हैं, रेजिस्टेंस को सहारा लेते हैं। हम मैकेनिकल अप्रोच या मैकेनिकल लाइन को सपोर्ट इससे नहीं मानेंगे। हम उसको सपोर्ट मानेंगे जिसको ब्रेक करते हुए मार्केट का जोर लगे। अब मार्केट का जोर लगेगा, हमें वो जोर कैंडलों में नजर नहीं आएगा, वो हमें जोर वॉल्यूम में नजर आएगा। अगर वहां पर जोर लग रहा है तब भी ठीक है, अगर वहां जाते हुए मार्केट जा ही नहीं रहा, तो हमें दूसरा ये है कि हमारी रेजिस्टेंस आ गई है। रेजिस्टेंस आ गई तो यहाँ पर ट्रेडर नहीं है, तो इसका क्या होगा, जो रेजिस्टेंस तक पहुंचने के, रेजिस्टेंस को कहते हैं डेस्टिनेशन लेवल, मार्केट अपनी टारगेट को पहुंच रही है। तो रिटेलर ने, जिसने यहां से एंट्री की आज सुबह, या जिसने यहां से एंट्री की, या जो कल यहां से एंटर हुआ, वो देख रहा है कि मार्केट ऊपर जाते हुए कमजोर हो रही है कैंडलों में। अगर उसके पास भी वॉल्यूम है तो वो भी देख रहा है कि वॉल्यूम नहीं हो रहा, वो क्या करेगा, वो यहां से जाके टीपी लेगा। अब अगर एक ने टीपी लिया तो कैंडल ऐसे बन जाएगी। अब जो ऐसी कैंडल बनेगी तो प्राइस एक्शन वाला डर जाएगा, वो भी टीपी ले लेगा, कैंडल यहां आ जाएगी। और फिर जब एक आप अगर डर के, मार्केट में डर
जैसे ग्रिड, फेयर एंड ग्रिड का आंसर है, वो हमेशा आके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज्यादा फास्ट हो जाता है। अक्सर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है, रेजिस्टेंस थी, यहां पर आकर जो फेयर का आंसर है आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ग्रिड एंड फेयर आपने देखना है किसी भी चार्ट पे, तो चैनल के टॉप पे, चैनल के बॉटम पे, स्विंग हाई पे, स्विंग लो पे, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे देखेंगे रिटेलर की नफ्सियात, रिटेलर की जो एक्टिविटी होती है वो आपको चार्ट बता रहा होता है। हम यही चीज रीड कर रहे हैं मार्केट प्रोफाइल में, हम यही इंफॉर्मेशन रीड करते हैं कि रिटेलर कहाँ जाके थक गया है। हम कहते हैं ऑक्शन कंप्लीट हो गया है, हम ऑक्शन में बात करते हैं इसलिए। तो आपने, अब आपने कहा कि ट्रेड कैसे लेनी है, तो अभी तक के जो सीन और सिनेरियो है, मार्केट बाय जा रही है लेकिन सीन सिनेरियो सेल के बना रही है, मार्केट बाय जा रही है सीन सिनेरियो सेल के बना रही है। हमारे पास पीछे एक ऐसा एरिया है जो हमने नहीं, मार्केट ने बनाया है, जहां पर वॉल्यूम आया। अब मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर इसके ऊपर मेरे पास वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, अभी मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, उसके लिए मुझे सहारा लेना पड़ता है वॉल्यूम का। यहाँ मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन दे दूं। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, एक इंफॉर्मेशन ये है मेरे पास, लाइव मार्केट का वॉल्यूम बिल्कुल डायरेक्ट ऑन द सपोर्ट, ये 19,452 वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, इस पे नजर रखें। ये हर 5 मिनट की कैंडल के साथ चेंज होता है, हर मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट के बाद ये वॉल्यूम चेंज होता है। जैसे ही नई कैंडल लगती है तो ये सीएमई वाले वॉल्यूम को अपडेट कर देते हैं बिल्कुल साथ के साथ। अगर आपके पास ये सहूलत है तो आप देखिए, कैंडल क्लोज हुई 452 था, नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई तो 552 था, तो 100 वॉल्यूम आया। अब वॉल्यूम अगले ये देखो 471 हो गया, 52 से 71, इसमें 21 कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन, नहीं 19 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। तो ये जो कैंडल है, अब मुझे कंफर्म नहीं है, ये 5 मिनट बाद इसने अपडेट किया, 15 मिनट बाद किया, तो इसमें जो वॉल्यूम आ रहा है हम उस हिसाब से कर सकते हैं। ये आपको एक्सपीरियंस चाहिए ऑन द स्पॉट। अच्छा, दूसरा हमारे पास वॉल्यूम देखने का तरीकाकार क्या होता है, हम इस कैंडल पे, जब ये कैंडल है, नीचे वॉल्यूम बार पे आते हैं, ये देखें यहाँ लिखा आ रहा है 4,359। अब ये टिक वॉल्यूम है, ये याद रखिएगा, ये फ्यूचर वॉल्यूम नहीं है। फ्यूचर में बिड ऑफर का वॉल्यूम होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, ये टिक वॉल्यूम है। ये जो टिक है, ये 4,634 के बाद के जो टिक है, ये उनका वॉल्यूम है बिल्कुल वॉल्यूम। अच्छा, पिछली पे कितना वॉल्यूम है, ये मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन, 9,000 वॉल्यूम है। उससे पिछली पे वॉल्यूम कितना है, एक मिनट, उस पिछली पे वॉल्यूम है 11,000, उससे पिछली का वॉल्यूम कितना है 14,000, उससे पिछली पे वॉल्यूम कितना है 16,000। अब देखें, यहाँ 16,000 वॉल्यूम 30 मिनट की कैंडल, अगली पे 11,000 वॉल्यूम 30 मिनट की कैंडल, अगली पे 9,000 वॉल्यूम 30 मिनट की कैंडल, अगली पे वॉल्यूम कम हो गया, अब लास्ट कैंडल पे 45 हो रह गया। ये मैं फार्मूला अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि आपने इस तरीके से देखना है कि वॉल्यूम पूरी तरह ड्रॉप हो रहा है। अब मैं आपको एक और अ, कोशिश करता हूँ, ये देखिए मार्केट में क्या है यहाँ पे, मैं जरा बड़ा करके दिखाऊंगा आपको। वॉल्यूम, मैं सर वॉल्यूम के लिए आया, मैं आपको ऑर्डर फ्लो नहीं सिखा रहा। यहां से देखें 900 वॉल्यूम आया, कैंडल है मेरे पास 30 मिनट की, अगली पे 700 आया, अगली पे 675, अगली पे 685, 637, 500, 560। तो ये मैं कौन सा वॉल्यूम देख रहा हूँ, हाँ 560, उसके बाद 1,070, ये जो लास्ट कैंडल है इस पे 1,070। अब ये 1,070 वॉल्यूम आ गया है, कैंडल बाई के बजाय सेल का सीन बना रही है। ये कैंडल क्लोज होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इस पे वॉल्यूम ज्यादा है और ये क्लोज बाई के फेवर में या सेल के फेवर में। अगर ये सेलर के फेवर में है, यहाँ पर टिक वॉल्यूम में कम आ रहा है, फ्यूचर में वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, ये फ्यूचर का वॉल्यूम है, फ्यूचर का वॉल्यूम 1,082-86 बता रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर टोटल वॉल्यूम सेलर का आ रहा है, मूव अप साइड पे है, बाई साइड पे हो रही है, ठीक है। सॉरी, ये मैं कैंडल बड़ा टाइम खोल बैठा हूँ, वहां मैं किस पे देख रहा था, मैं ट्रेडिंग व्यू पे देख रहा था, माजरत, मेरे एक साथ 4-5 चार्ट खुले हुए हैं, ये थे, हाँ ट्रेडिंग व्यू पे। तो इसका मतलब है कि 30 मिनट पे इसके ऊपर जो इतनी ज्यादा एफर्ट हो रही है,
वॉल्यूम आ रहा है। तो ये क्लोजिंग बताइए, अगर क्लोजिंग इसकी इसी शेप में हो जाए जैसे ये हो रही है अभी, सर टोटल मैं सेलर के बाद। एक बात पूछना सर सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है बाय ट्रेंड में, तो फिर मार्केट ऊपर जाती है या हम फिर सेल देखते हैं? वॉल्यूम अकेला इंक्रीज हो रहा है तो आपने स्प्रेड को देखना है, कैंडल को देखना है। कैंडल क्या कर रही है, देखो वॉल्यूम आ रहा है, कैंडल मूव कर रही है, किस तरफ कर रही है, ऊपर या नीचे। अगर नीचे कर रही है तो नीचे का वॉल्यूम आ रहा है। अब देखो इसके ऊपर 1,000 वॉल्यूम आया, कैंडल बाई की थी, पिछले हाई से ऊपर है। ये देखो, यही चीज तो मैं बता रहा था अभी, इस हाई से ये हाई ऊपर है, ये इक्वल है, वॉल्यूम इस हाई से ज्यादा है। तो मैंने कहा कि पीछे आ रहा है, इस पे आया आपके पास 500, 600, 500, 600, इस पे 1,000 आया। तो इस पे सिर्फ 1,000 आया, तो इसका मतलब बायर के साथ साथ सेलर भी एंटर हुआ। साइज सबसे छोटा है पिछली 1, 2, 3, 4, 5 कैंडलों में, साइज छोटा है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। ये सेलर का है, इस पे जो वॉल्यूम बढ़ रहा था उसी से मैंने कहा कि ये सेल का आ रहा है। तो इस तरह के सीन में मार्केट आप सेल है, ये एक कैंडल सेल में कितनी आ सकती है। अब इसका वॉल्यूम पिछले दो से ज्यादा, तो ये दो का लो ब्रेक करेगी इंशाल्लाह, आप देखें। तो अब आपको मैंने जो बात कह रहा था कि हमारे पास ये एरिया वेरीफाइड है, इधर हमने देखना है साइन कौन सा है। यहाँ चाहिए होती है नो डिमांड, यानी लो वॉल्यूम का कोई साइन। लो वॉल्यूम का साइन क्या बताता है कि जो अप मूव है वो खत्म हो गए। अब अप मूव खत्म होगी, जब अप साइड की मूव ही नहीं रही तो क्या होगा, मार्केट साइडवेज होगी। अगर सेलर आएगा या ये बाहर निकलेगा तो ये गिर जाएगी। हमने यहाँ से यहाँ की जो ट्रेड लेनी है वही हमारी ट्रेड है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेस है, हमारी लॉजिक बेस है। इस तरह आपने ट्रेड, अब इसका वॉल्यूम आपने देखना है। मैंने इसलिए आपको MT4 पे ले गया था कि आपको टिक वाली, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं मिलता, यहाँ यहाँ पे ये जो वॉल्यूम नजर आ रहा है ये आपके, अब देखो रेड हो गया, ये कैंडल आएगी। अगर ये कैंडल इसके मिड को क्रॉस कर गई, अगली कैंडल डाउन आई तो ये लो टूटेंगे। इस तरह आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को अपनी, अब इसी को हम 5 मिनट में ले जाते हैं, वेट करें, 5 मिनट में ले जाते हैं, ये देखें। इसी तरह आप देखेंगे 5 मिनट में वॉल्यूम को, एक सेकंड, ये वॉल्यूम का इंडिकेटर मेरा बहुत छोटा हो गया। तो आपको जो तरीकेकार बताया गया है आपने उसको अप्लाई करना है। ये देखें, अभी देखें 30 मिनट में जो कैंडल हमारी, ये ये हाई है, देखिए इस पे कितना वॉल्यूम आया है, ये 30 मिनट की कैंडल। अभी 30 मिनट की हमारे ये कैंडल है, 30 मिनट में 6 कैंडल M5 की हैं। तो इस एक कैंडल ने डायरेक्शन चेंज की, अगली तीन आ गई। यही चीज अगर 30 मिनट में देखेंगे, अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई होगी। ये देखिए, मैं इसलिए कहा करता हूँ टाइम फ्रेम स्विच करके कंफर्मेशन ले। ये 30 मिनट की कैंडल जाके यहाँ कहीं क्लोज होगी, लेकिन जब यहाँ से मुड़ रही थी तो वो आपको 5 मिनट ने पहले ही बता दिया। ये देखिए यहाँ से मुड़ी है और फिर ड्रॉप। तो ये क्यों यहाँ से मुड़ रही है, अभी हमारे उस एरिया में पहुंची ही नहीं मार्केट, जिस एरिया से हमने इसको ट्रेड करना है। वो एरिया मैंने आपसे कहा था, ये लाइन जो है ये मैं यहाँ लाता हूँ, यहाँ पे, वेट, ये एरिया, ये मेरी एक रेजिस्टेंस एरिया है। और ये ऊपर जो ऊपर वाली लाइन है, ये थोड़ी सी मैंने चौड़ी इसलिए कर दी, ये कि इस एरिया में मार्केट में बायर ड्राई होना चाहिए, बायर की ताकत खत्म होनी चाहिए। जब बायर खत्म होगा मैं सेल लगा लूंगा, सेल लगाऊंगा। अब मैं सेल करूंगा, मार्केट वापस आएगी, कहां तक आ सकती है, जहां तक आए। दो कैंडल में आए, अगली कैंडल पे और वॉल्यूम है तो उससे आगे चलेगी, अगली कैंडल में और वॉल्यूम है तो आगे चलेगी। फिर जिस तरह मैंने ये रेजिस्टेंस मार्क की, मैकेनिकल, ये मेरी खुद साख्ता अप्रोच है। सिर्फ मुझे ये रेजिस्टेंस लगाने के लिए मार्केट ने इतना मजबूर किया कि यहाँ वॉल्यूम था। अब मेरे पास कल का लो ये है, कल का ये लो है, लो मेरे पास ये मैंने एरिया अपना एक सपोर्ट मार्क कर लिया कि मार्केट अगर यहाँ से गिरेगी तो यहाँ आएगी, ये सपोर्ट पे अगर फिर से मुझे वॉल्यूम मिलता है तो मेरी सपोर्ट वैलिड है, अगर वॉल्यूम नहीं है तो ये मेरी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, ये चीज मैंने वेरीफाई करनी है, इस तरीके से हमने ट्रेड लेनी है। अब आपके ऊपर के एरिया में आपने कहा एनालिसिस करो, तो मैंने कहा हुआ कि भाई जब वॉल्यूम आए, वॉल्यूम ड्राई हो, आपने ट्रेड करनी है, यही एक लॉजिक है जिसके बेस पे आपने ट्रेड करना है। तो मार्केट पिछले 2 दिनों से, यानी कल का दिन और आज का दिन, कोई न्यू हाई नहीं बना रही पिछले हाई से। अब जो भी बायर इंटर हुआ है, बायर अगर रिटेलर है, उसकी सोच अप्रोच पिछले दिन की हाई तक है बस। इससे ज्यादा ना वो सोचता है, ना उसके माइंड में कोई कहानी है, उसकी लाइन तक पहुंच गई, खत्म।
अब वो अगर खत्म हो गया तो उनकी नफ्सियात को हमने याद रीड करना है वॉल्यूम में। अगर वो निकल रहे हैं तो यहाँ रिवर्सल साइन बनेगा ही बनेगा। रिवर्सल साइन बन गया, हम उसमें एंटर हो गए। जब तक मार्केट यहाँ नहीं पहुंचती मार्केट नहीं रुकेगी। उसने ये एरिया भी तोड़ना है, ये याद रखो। ये एरिया टेस्ट करना ही करना है। ये भी रिटेलर का अप्रोच है कि वाजे स्मार्ट ट्रेडर की एंट्री नहीं है। स्मार्ट ट्रेडर इस तरह से नहीं एंटर होते। स्मार्ट ट्रेडर इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते, ये याद रखो। ठीक है। तो ये था आपका एनालिसिस, आपने कहा था। तो आपको मैंने कहा था एनालिसिस पे बुला लिया आपको। अब आप यहाँ पे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसे अप्लाई करो। यहाँ पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या कहती है? अगर अप बार पे वॉल्यूम नहीं है और यहाँ पर वापसी कैंडल पे वॉल्यूम आ रहा है, तो इसी को आप M5 में भी वेरीफाई कर सकते हो। करो। इससे बड़े टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो। अब आपके ऊपर है। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए वॉल्यूम हाई हुआ है, नहीं हुआ? जरा मैं वॉल्यूम का इंडिकेटर बड़ा करता हूँ, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, बैकग्राउंड को देखना है। ये पिछले प्लेलिस्ट 3 में एक वीडियो है, ये बैकग्राउंड। ठीक है। अब ये आपका बैकग्राउंड है, ये वीक बैकग्राउंड है, ये बाई के फेवर में नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा है, वॉल्यूम नहीं है। अब लंदन वाले शायद आए, लंदन तक मार्केट नीचे है, वो यहां से इसको उठा ले। फिर से उठाएंगे तो वॉल्यूम दे के उठाएंगे, बगैर वॉल्यूम के मार्केट नहीं उठती। अब आपको समझ आ गया आप अपने क्या करना है। सर, अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम में अभी कंफर्मेशन मिले सेल की तो हम अ, यानी अगर बाई एक्स पर हमें कंफर्मेशन मिले तो सेल कर सकते हैं इसी जगह बिल्कुल कर पे। सकते हैं। ये भी एक बात ये भी एक माइनर रेजिस्टेंस है ना सर? देखें, अब मैंने सारी स्टोरी तो आपको बता दी कि क्या वजह है यहाँ से गिरेगी। ऊपर जाती कैंडलों में बिल्कुल वीक है तो बिल्कुल। वॉल्यूम नहीं है। अब मैं आपको डायरेक्ट सिग्नल नहीं दे सकता। ये देखो, अच्छे टीचर मेंटोर या अच्छे जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो सिग्नल को एक हमाकत समझते हैं, सिग्नल देने वाले। और सिग्नल पे अब मैं लाइव बैठा हूँ, मेरे साथ इस वक्त कितने कितने लोग बैठे हैं। सिग्नल वाला ट्रेडर बेवकूफ ट्रेडर होता है, याद रखो। सिग्नल को देखो, मुझे किसी ने अभी सेल का सिग्नल दिया तो मेरा अक्ल क्या कहता है, मुझे उसे कंफर्म करना है ना। कैसे कंफर्म करूंगा? मैं पहले H1 में आ जाता हूँ। ठीक है। H1 में मैं आया कि ऐसा क्या सीन है, मेरे पास आगे स्पेस कितनी है। ठीक है। अगर वहां नजर नहीं आया तो मैं H4 में आ जाऊंगा, क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। मैं वेरीफाई करूँ ना। मैं तुक्के से ट्रेड कर रहा हूँ तो मतलब मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ। आपके अकाउंट कौन वाश कराता है? ये सिग्नल वाले, ये नाम नेहाद कैंडलों के पीछे भगाने वाले। आप अपने कैपिटल की अगर आप खुद हिफाजत नहीं कर सकते, सिग्नल वाला क्यों करेगा? उसको तो कमीशन मिल रहा है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप अगर मेरे चैनल से कुछ सीख रहे हो, क्या आपने सीखा? आप किस तरह से काम करोगे? अगर आप सीख रहे हो तो उसको आप देखो। आपने H1 में देख लिया कि यहाँ पर दो कैंडलों का एक जोड़ा बना हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। ये एरिया, अब देखें H1, 2, 4, 6, 8, 10 कैंडलें। 10 कैंडलों की एक्टिविटी के बाद विनर कौन है यहाँ पे? इस एरिया में 10 लोगों की फाइट हुई है। जब 4 कैंडलें इक्वल हो जाएं तो बाय और सेलर इक्वल हो गए। अब यहाँ पे बायर और सेलर इक्वल हुए हैं इस एरिया में। अब मैं आपको बहुत करीब की बात बता रहा हूँ, यहाँ विनर कौन हुआ है? सर विनर सेलर हुआ है यार, क्योंकि सेलर हुआ मार्केट है। सेल में है। आपके माइंड में एक इंफॉर्मेशन तो है कि अब की बार अगर मार्केट आएगी तो अगर बायर विनर होगा तो बायर के पास वॉल्यूम होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको पहले से पता हो कि कौन विनर होगा। अगर पहले से पता होना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा कैंडल बनेगी, पहले से तैयारी आप करके बैठो। मैंने कल के एक वो जो सेशन दिया, मैं अभी आप उसकी लॉजिक पे आता हूँ। आपने मेरा सेशन 3 नहीं देखा। यहाँ M1 में मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, मुझे बताओ, यहाँ मैंने वो सेशन में बताया है। अब वो उस चीज को बता रहा हूँ। वो मैंने बताया था कि आपको ये देखना है, यहाँ ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, इसका कितने परसेंट है? 50%। ये हाई है, ये लो है, इसका कितना परसेंट है? ये हाई है, इसका कितना है? अब आप देखें, हाई, रिकवरी, हाई, रिकवरी। अब देखें यहाँ रिकवरी, ये 0, ये 100, रिकवरी है 40%। एक सेकंड, मैं आपको यहाँ ये 0 है, ये 100 है, रिकवरी है 40%। ये 0 है, ये हाई है, 100 है, इसका 50% हो गया।
इसका 40%, इसका कितना हुआ है? ये 100%, 0 to 100 अप गया, 100 to 0। अब क्या हो गया? बायर और सेलर इक्वल हो गए हैं। अब आपको स्विंग हाई पे वो साइन चाहिए जिसका आपने ट्रेड करना है। ये मार्केट उठे, उठती बार पे वॉल्यूम नाउ आप ड्रॉप हो जाएगा, उठती बार पे वॉल्यूम नाउ ड्रॉप हो जाएगा, उठती बार पे वॉल्यूम नाउ। आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। आगे से आगे इंफॉर्मेशन लो ना आप। ये फाइनल इंफॉर्मेशन है, ये फाइनल स्विंग है। कितनी गिर गई? हम बातों बातों में हमारे इतने सारे अभी मार्केट को 30 मिनट में देख रहे थे। आपकी ये एक कैंडल M1 की गोल्ड में, ये M1 है, $1 बनाए अगर एक कैंडल, तो 20 कैंडलों ने कितना ड्रॉप ड्रॉप दे दिए, ड्रॉप दे दिया। 0.1 की कभी ट्रेड लगा के देखना। मैं अभी आ जाता हूँ M5 में। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए मैंने आपको बताया। देखो, अगर यहां पर मैंने आपसे पूछा था कि कौन विनर था, आपने कहा सेलर, तो सेलर हमें नजर आना चाहिए। अब सेलर स्ट्रांग हो बायर वीक हो, सेलर स्ट्रांग हो बायर वीक हो, आपको यहां से, इसको हम कहते हैं ऑक्शन में, ये ऑक्शन जो अप होगा, डाउन, अप ऑक्शन जो है वो वीक रहे, डाउन ऑक्शन स्ट्रांग रहे, आपकी सेल चलती रहेगी। अब ये कंटिन्यूशन आपने देखनी है तो वॉल्यूम में जरूर देखिए। ठीक है, कोई और सवाल करें, मैं उस पर भी बात कर दूं ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं। मैं सिग्नल नहीं देता होता, ये मेरी आदत है। मैंने एक बार सिग्नल, एक नहीं, एक ग्रुप था, उसमें मैंने सिग्नल दिया। मेरे एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, अल्लाह ने सलामत रखे, वो आए, उन्होंने कहा रेमान साहब अपने वाइट कलर पे ब्लैक दाग मत लगाएं। आपके मैं अब तक कोई 50 सिग्नल ट्रेड कर चुका हूँ, सारे परफेक्ट गए हैं, लेकिन अगर एक भी गलत हो गया तो ये लोग माफ़ करने वाले नहीं है। $5,000 प्रॉफिट भी बना लेंगे, अगर एक $50 का ऐसा लग गया वो उनको नहीं भूलेगा। तो मैं सिग्नल नहीं देता, डायरेक्शन दे देता हूँ, लॉजिक दे देता हूँ आपसे पहले। मैं अपने मार्केट प्रोफाइल के स्टूडेंट्स को यहाँ पर सारी अपॉर्चुनिटियां बना के दे चुका हूँ। यहाँ पर मैं मार्केट प्रोफाइल के, मेरे पास शायद चार्ट हो अभी आपके साथ, वो भी ऑनलाइन बैठे हैं इस वक्त, क्योंकि ये लिंक मैंने सबको दिया है। ठीक है ना, सबको दिया है। उन्हें हमने कुछ लॉजिक चीज़ें दी हैं, हम हर चीज़ में वेरीफाई करते हैं। हमारे पास मंथली प्रोफाइल है, ठीक है, हमारे पास वीकली प्रोफाइल है, हमारे पास, आपको बिल्कुल माइक्रो लेवल पे ले आता हूँ। वीकली है, ये मेरा डेली का प्रोफाइल है, एक एक दिन में क्या कर रही है मार्केट। ये मेरे पास 4 घंटे का प्रोफाइल है, ये मेरे पास दिन में 6 प्रोफाइल बनते हैं। इसमें इन्वेंट्री एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, यहाँ से क्यों गिरा, हमारी इन्वेंट्री एडजस्ट हुई है, क्यों गिर रहा है, इन्वेंट्री एडजस्ट हो रही है, क्या हुआ, प्रॉफिट टेक हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ जी, एक डाइवर्जन क्रिएट हुई है, अगली प्रोफाइल में क्या प्रॉफिट बुक हुआ है, ये 100% प्रॉफिट बुकिंग है। ये आपको शायद ओपन इंटरेस्ट 2 दिन बाद बताए, ऑर्डर फ्लो शायद क्लोज होने के बाद बताया कि एग्जॉर्शन था।